डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। जो मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे उनको आपने लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोगारिथमिक फॉर्म होती क्या है? अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, log ए बी इक्वल टू एक्स, इसको कहते हैं लोगारिथमिक फॉर्म। अगर हम इसमें से लॉग हटाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो इक्वल के इस साइड पे जो भी रकम होगी, एक्स का मतलब कोई भी वैल्यू होगी, तो वो बी की जगह पर आ जाएगी, मतलब ए की पावर में आ जाएगी ना, ए की पावर एक्स आ जाएगा। और जो बी है ये दोबारा जो है कहाँ पर चला जाएगा, एक्स की जगह पर चले जाएगा। दोबारा फिर समझ लें कि ए की जो पावर है वो एक्स की जगह पर चला जाएगा और जो एक्स है वो ए की पावर में चला जाएगा और यहाँ से log खत्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो मैंने बनाई है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये जो मैंने लिखी हुई है ये लोगारिथमिक फॉर्म है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर उसने कहा है ना कि लोगारिथमिक फॉर्म बनाए, इसका मतलब है जो सवाल हमें दिए हुए हैं वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं। 10 की पावर 3 इक्वल टू लिखा हुआ है 1000। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इससे आपने ये वाली फॉर्म बनानी है। ठीक हो गया? तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मैं नेक्स्ट आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने लोगारिथमिक फॉर्म बनानी है, तो उसी के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, ये 1000 जो है ये 10 की पावर में ले जाना है, तो साथ इधर log आ जाएगा, log 10 की पावर जो है जी 1000 आ जाएगी और जो 3 है वो 1000 की जगह पर चला जाएगा। मतलब इन दोनों ने एक दूसरे की जगह लेनी है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो ये जो पावर होती है और जो इक्वल के दूसरी साइड पर लिखा होता है, इन दोनों ने एक दूसरे की जगह बदलनी होती है। तो इस तरह से लोगारिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें आप मजीद अगर करना चाहें तो 1000 लिखा हुआ है, 1000 को आप जो है डिवाइड कर लें, कितने के साथ करेंगे, 10 के साथ। तो 10 1 आर 10, 10 0 10 0, फिर 10 1 आर 10, 10 0, 10 1 आर 10। तो 3 टाइम 10 आ रहा है, इसको 10 की पावर जो है आप 3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो वो फिर अगेन जो है पावर की पावर बन जाएगी, इसलिए आप इसको 1000 ही रहने दें और ये आपका जो है वो जवाब आ गया। लोगारिथमिक फॉर्म बना दी। इसको मजीद जो है ये इस तरफ ना जाए, वो एक और चीज आ जाती है। नेक्स्ट, अब सारे क्वेश्चन इसी कैटेगरी के मुताबिक दिए होंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए होंगे और उसको हमने क्या करना है, लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करते जाना है। 2 की पावर 8 है इक्वल 256। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको भी हमने लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने एक तो 2 के साथ जो है ना, 2 के साथ जो पावर में दिया हुआ ना उसके साथ लॉग लगाना है, दूसरी सिंगल वैल्यू के साथ लॉग नहीं लगाना। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो पावर वाला हिस्सा है, पावर वाली साइड है, उस साइड पे आपने लॉग लगाना है। तो 2 जो है बेस हो जाएगी। अब 8 जो है 256 की जगह पर चले जाएगा और 256 जो है वो 8 की जगह ले लेगा। तो इस तरह से ये लोगारिथमिक फॉर्म बन गई। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है, 3 की पावर -3 इक्वल 1/27 है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होना है स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है, हमने इधर लॉग लगा देना है पावर वाली वैल्यू के साथ और 1/27 3 की पावर बन जाएगी
और जो -3 है ये 1/27 की जगह पर आ गया। ये बन गई लोगारिथमिक फॉर्म बन गई। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है, उसमें उसने कहा है 20 की पावर 2, 20 की पावर 2 है इक्वल 400। सॉल्यूशन लॉग लिख के 20 बेस और इसकी पावर के ऊपर 400 आ जाना है और 2 ने 400 की जगह पर चले जाना है। ये सारी लोगारिथमिक फॉर्म्स हैं हम बना रहे हैं, तो बड़े इजी क्वेश्चन हैं ये सारे। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, इसमें उसने वैल्यू हमें गिवन की है 16 की पावर -1/4। देखिए जब मेथड हमें समझ आ गया ना कि हमने क्या करना है, उसमें चाहे पावर माइनस में हो, प्लस में हो, डिवीजन में हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। वो मुख्तलिफ वैल्यूज इसलिए दे रहा है ताकि आप परेशान हो जाएं, आप कहें कि पता नहीं इसने क्या कर दिया है। तो यहाँ पर ये 3 था जी, यहाँ पर 3 आना था बस। ओके, तो वो मुख्तलिफ, अब देखो ना मेथड हर सवाल में सेम है, सब सवालों में देखे मेथड सेम है। तो किसी में पावर 1000 दे दी है, 3 दे दी है, किसी में पावर 8 दे दी है, किसी में माइनस दे दी है, किसी में जो है 2 दे दी है, किसी में पावर माइनस की डिवाइड की फॉर्म में दे दी। मतलब कि वो आपको डिफरेंट वैल्यूज दे के, डिफरेंट क्वेश्चन दे के चेक कर रहे हैं कि बच्चे करने के काबिल हो गए या नहीं। तो हमने इन चीजों से घबराना नहीं, हमने बस मेथड देखना है कि क्या है। जो इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू वो इधर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसकी पावर में चली जानी है, और यहाँ पर जो पावर है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाना, साथ लॉग लगा देना। बस हमारा सवाल जो है वो खत्म है। हमने इस चीज पे फोकस करना है, हमने ये नहीं देखना कि ये माइनस है, ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है। इन चीजों से इफेक्ट नहीं होता, जस्ट फार्मूले को हमने फॉलो करना है कि फार्मूला हमारा क्या है। तो इसी तरह 16 लॉग लॉग लिखेंगे, लॉग 16 की पावर ऊपर 1/2 आ गया इक्वल -1/4 आ गया। तो ये लोगारिथमिक फॉर्म आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, इसमें है 11 का स्क्वायर इक्वल 121। इसको भी ऐसे ही करना है, 11 का 121 आ गया इक्वल 2 आ गया। नेक्स्ट 7 पार्ट है, इसमें उसने दिया हुआ है P इक्वल Q की पावर R। अब देखें उसने क्या किया, साइड ही बदल दी है। पहले सारी पावर वाली वैल्यू इस साइड पे लिख रहा था, अब उसने साइड ही बदल दी है चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव है कि नहीं। तो आपने इस चीज से नहीं घबराना। अगर पावर इस साइड पे आ रही है, वैल्यू पावर वाली इस साइड पे आ रही है, तो लॉग भी इसी साइड पे लगाना है, क्योंकि पहले जो वैल्यूज वो पावर वाली दे रहा था वो लेफ्ट साइड पे दे रहा था, तो लॉग भी हम लेफ्ट साइड पे लगा रहे थे। अब राइट साइड पे अगर उसने पावर दे दी है तो हमने लॉग भी उसी साइड पे लगाना है। वो जस्ट आपको देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स कितने एबल हैं किसी इस काम को करने के। या यूं करें, आप राइट साइड पे नहीं करना चाहते, आप राइट साइड को उठा के पहले लेफ्ट साइड पे ले आए। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती, आप इस साइड को इधर लिख लें, इस साइड को जो है इधर उठा के लिख लें, तब भी वही बात है। तो इसके साथ लॉग आएगा। अब Q की पावर P, Q के ऊपर P आ गया इक्वल R जो है ना वो P की जगह पर चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी फॉर्म चेंज हो गई। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें कहता है कि 32 की पावर -1/5 है इक्वल आता है 1/2 के। तो इसमें भी एज इट इज हम करेंगे 32 की 1/2 इक्वल -1/5। तो ये स्टूडेंट्स था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे इसमें स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसी का उल्ट काम करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करने को कह रहा, मतलब इसी का उल्ट काम करना है हमने। एक्सप्रेस ईच इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि मतलब कुव्वत नुमा की शक्ल में, पावर की शक्ल में आपने सवालों को लिखना है। अब यहाँ पर जितने भी सवाल होंगे वो लोगारिथम की फॉर्म में दिए होंगे, तो हमने लॉग खत्म करते जाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि लॉग 5 125 इक्वल 3 के। अब देखें उसी का उल्टा काम करना है ना। ये 3 जो है ये 5 की पावर में चली जाएगी, 5 की पावर 3, ये इधर 125 की जगह पर चली गई और ये ऐसे आ गए इक्वल 125। बस सिर्फ फॉर्म चेंज करनी, इसको आगे सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 में जाके हम जो है वो सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट है, एक एक लाइन के बस सवाल हैं ये। इसमें मोस्टली एमसीक्यूज में आएंगे, वैसे शॉर्ट के तौर पर भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो है ये एमसीक्यूज के तौर पर आएंगे। 216 इक्वल 4, 2 की पावर 4 इक्वल 16। ये फॉर्म बदल गई, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। थर्ड पार्ट है लॉग 23 1 इक्वल 0। अच्छा, अब इसमें भी एज इट इज करो। अब देखो ना, उन्होंने वैल्यू इस तरह की दी है कि आप परेशान हो जाए, तो आपने परेशान नहीं होना, हमने तो पावर ही बनानी है ना। 23 की पावर 0 लिख लो, 1 को जो है वो 0 की जगह पर लेके चले जाए, तो बस पावर चेंज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इसका है पार्ट नंबर 4। इसमें भी लॉग लिख रहा है जी 5, फिर 5 है इक्वल 1 आ रहा है, तो 5 की पावर 1 इक्वल 5। 5 ने 1 की जगह पर चले जाना, 1 ने 5 की जगह पर आ जाना है। नेक्स्ट इसमें पार्ट नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि लॉग 2 1/8 इक्वल -3 के। सॉल्यूशन लॉग 2 की पावर में आ जाना है जी -3 इक्वल 1/8। पार्ट नंबर 6 लॉग 9 का 3 इक्वल 1/2। उन्होंने 1/2 इस साइड पे लिखा हुआ है, लॉग वाली वैल्यू इस साइड पे लिखी, तो मैंने उसको पहले ही सीधा करके लिख दिया है कि आपको परेशानी ना हो। ओके, अब इसमें भी हमने क्या करना है, 9 की 1/2 इक्वल 3 आ जाना है। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब इसके पार्ट रह गए हैं, पार्ट नंबर 7 एंड 8 पार्ट्स हैं। तो 2 पार्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसको खुद कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको करने के काबिल हो जाएंगे, जब इतने सवाल गो थ्रू हो जाएं तो आप इसको कर सकते हैं। 5 इक्वल लॉग 10 आ रहा है, और साथ लिखा हुआ है 5 zeros हैं, 1 4 5। एक ये सवाल आपने खुद करना है, और दूसरा ये मैं लिख रहा हूँ लॉग 4 1/16 इक्वल 1/16 इक्वल -2। ये 2 पार्ट्स आपने खुद करने हैं। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि जो सवाल दिए हुए हैं इनके अंदर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें भी पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट्स को कहता है कि log x की 64 है इक्वल 3। अब इसमें आप जरा देखें कि पहले उसने क्या किया, एक्सपोनेंट्स दिए तो उनको कहा लॉग में चेंज करें, फिर लॉग वाली वैल्यू दी हुई थी ये क्वेश्चन नंबर 2 में, उनको कहा एक्सपोनेंट्स में करें। उसने ये सवाल इसलिए दिए थे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब उनके मुताबिक आप जो है इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 इक्वल 64 आ गया। अब 64 3 की जगह पर 3 64 की जगह चला गया, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमने सोचना है कि 64 को हम किस तरह से सॉल्व करें कि वो पावर 3 आ जाए। तो हम अगर 4 के साथ इसको डिवाइड करते हैं ना तो वो पावर 3 बनाता है। जैसे 64 4 1 आर 4 2 कैरी 24 4 6 आर 24 आता है। फिर 4 4 आर 16 4 1 आर 4। अब ऐसे तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता था, 8 से भी डिवाइड हो सकता था, तो लेकिन मैंने 4 से ही क्यों किया है? तो स्टूडेंट्स 4 से मैंने इसलिए किया है कि इधर भी पावर 3 आ रही थी, तो मैं चाहता हूँ इधर भी सेम पावर आए। जब पावर सेम आ जाए, याद रखनी है मेरी बात, दरमियान में इक्वल का साइन हो, पावर सेम हो तो बेस जवाब आती है, और अगर बेस सेम हो तो पावर जवाब आती है। लेकिन दरमियान में साइन इक्वल होना चाहिए, ये ना हो कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस सेम हो तो आप कह दें कि सर ने तो कहा था बेस सेम हो तो पावरें जवाब आती है। तो दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो फिर पावरें जवाब नहीं आती, सिर्फ इक्वल का साइन हो तब आती है। तो 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखें इधर भी पावर 3 है, इधर भी पावर 3 है, तो बेस जो है वो हमारा आंसर आ गया, x इक्वल 4 हमारा आंसर है। सेकंड है इसमें स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, log 5 1 इक्वल x सॉल्यूशन। अब इसको भी जो है सबसे पहले एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, तो 5 की पावर x आ जाएगा, इधर 1 आ गया जी। अब मैंने तो आपको ये कहा था कि बेस सेम हो तो पावरें जवाब आती है, जब पावरें सेम हो तो बेस जवाब आती है। इधर 5 की पावर x है, इधर तो 5 है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो मेरी थ्योरी फिर गलत हो गई, लेकिन गलत नहीं हुई। अगर आपको याद हो, अगर पिछले लेक्चर्स आपने मेरे जो है वो अटेंड किए हैं तो आप देख सकते हैं, उनमें मैंने बताया था समथिंग ऑफ पावर 0 इक्वल 1, कि किसी भी चीज की पावर 0 वो 1 के इक्वल आता है। समथिंग का मतलब कोई भी चीज ले लें, कोई चाहे इन्फिनिटी की पावर 0 ले लें वो भी 1 के इक्वल है, y की पावर 0 ले लें वो भी 1 के इक्वल है। जब उसने बता दिया किसी भी चीज की पावर 0 ले वो 1 के इक्वल है, तो इधर 5 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इधर 5 की पावर 0 नहीं लिख सकता? हम लिख सकते हैं, क्योंकि उसने बताया है कि किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल है। तो 1 को हम 5 की पावर 0 के बराबर कर लेते हैं, 1 की जगह पर हमने 5 की पावर 0 पुट कर दी। अब देखें यहाँ पर बेस सेम है तो पावरें आपका जवाब है। पिछले सवाल में पावर सेम थी, बेस जवाब आ गया, यहाँ बेस सेम है, पावरें जवाब आ गया। तो ये बड़े ही आसान क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 में से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आपका आना है बोर्ड में, इंशाल्लाह ताला लाजमी आना है, तो इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है जी। आगे आता है इसमें log x
के ऊपर आ जाता है जी log x 8 इक्वल 1, x की पावर 1 आ गई और इक्वल इधर आ गया जी 8 आ गया। हाँ जी, अब दोबारा से ये एक डिफरेंट चीज आ गई है, x की पावर 1, x की पावर हमने 1 लिखी इक्वल 8 लिखा, तो इसमें भी हमें जो है चाहिए, जो सेम वैल्यूज होनी चाहिए। तो या तो इसमें आप यूं कर सकते हैं ना कि x की पावर 1 है, 8 की कोई पावर नहीं, तो 8 की पावर हम 1 कह सकते हैं, ठीक है। 8 की कोई पावर नजर ना आ रही है तो 8 की पावर 1 होती है। अब देख लें कि पावर सेम है तो बेस जो है इसमें जवाब आ जाएगा, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि log 10 की x इक्वल माइनस का 3, तो 10 की पावर स्टूडेंट्स आ जानी है जी -3 इक्वल x आ जाना है। 10 की पावर -3 इक्वल x आ गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है? 10 की पावर -3 का मतलब है कि 1000 की -1, ओके। हाँ जी, इसका मतलब है 10 की पावर -3 का मतलब है, क्योंकि 10 की पावर 3 होता है ना, उसको हम 3 टाइम 10 को मल्टीप्लाई करें तो वो 1000 आता है। जैसे ये है कि 10 की पावर 3 का मतलब क्या है जी? 10 की पावर 3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1000 बनेगा। तो 10 की पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं, तो 10 की पावर -3 को 1000 की पावर -1 लिख सकते हैं, ओके। लेकिन इधर पावर क्योंकि 1 है, मैं चाहता हूँ इधर भी पावर प्लस की 1 आए, इसलिए आप जो है एक स्टेप में इसको 1000 की पावर लिख लें जी -1 इक्वल टू x की पावर 1। अगले स्टेप में इस 1000 को आप जो है 1 के नीचे ले जाएं। जब आप 1000 को 1 के नीचे ले जाएंगे बच्चों, तो वहां पर क्या हो जाएगी? 1000 की पावर 1 हो जाएगी इक्वल x की पावर 1। तो इस तरह से हम इसको अब देखें जी, इसमें पावर सेम हो गई, ठीक है। यूं भी इसको लिख सकते हैं ना, 1/1000 सारे की पावर 1 भी कह सकते हैं। 1 की कोई भी पावर ले 1 ही रहता है, तो 1000 की पावर ऑलरेडी 1 है, तो दोनों की पावर हमने मुश्तरका मान ले ली। अब बेस सेम है, पावर सेम है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो बेस जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स जवाब आ गया। तो इस तरह करके हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है, log 4x इक्वल 3/2। इसमें जो है 4 की पावर आ जानी है बच्चों 3/2 आ जाएगा, और x ने 3/2 की जगह पर चले जाना है। अब 4 को आप जानते हैं 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गए, 2 की पावर 3 रह गई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 3 को आप सॉल्व कर लें। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। तो इस तरह से 8 आपका जवाब आ गया। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, log 2 1024 इक्वल x। 2 की पावर x आ गई इक्वल 1024 आ गया। अब हमने क्या करना है बच्चों? इसमें 1024 को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 5 10 होता है, आगे 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि एंड पे इवन नंबर है। 2 2 4, 1 कैरी
11, 2 5 are 10, फिर 1 कैरी 12, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 carry 16, 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो 2 कितनी टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर स्टूडेंट्स 10 लिख दिया। देखें बेस सेम तो पावर जवाब। तो यहाँ पर x इक्वल 10 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया और उम्मीद है कि आप सब ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा बड़े अच्छे तरीके से। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर जो है अटेंड कर रहे हैं तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।